जो इंडिया के जो मेजर स्टार्टअप्स है, फंडेड स्टार्टअप्स, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, कि वो इतने, उनको अफीम की आदत लग गई है। क्योंकि जैसे आप अभी आपने आईपीओ का एग्जांपल लिया कि 2000 में शुरू हुई, 2017 में आईपीओ किया, अभी आप देखेंगे इतने सारे स्टार्टअप्स आईपीओ हो भी गए हैं, होने जा भी रहे हैं, मोस्टली सब लॉसेस में ही है, एंड आईपीओ होने के 2-3 साल बाद भी लॉसेस में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। आप जो भी मार्केट कैप लाओगे, उसमें आपकी अर्निंग्स होनी चाहिए, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए कमाई का। अगर कमाई का पोटेंशियल नहीं है तो वो वैल्यूएशन सिर्फ गुब्बारा किसी भी दिन फट सकती है। पेटीएम के केस में भी हमने देखा क्या इशू हुए, बाकी जो लिस्टेड कंपनीज हुई थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब जोमेटो का पहला आईपीओ था, टेक आईपीओ जो था, जोमेटो वाज द फर्स्ट टेक आईपीओ। करेक्ट, ठीक है, जोमेटो से पहले जो लिस्टेड कंपनीज थी वो पुरानी थी। ये जो नए जॉनर की टेक कंपनीज आई उसमें जोमेटो नंबर 1 था। जोमेटो में 6.5% के आसपास रिटेल का पार्टिसिपेशन था। यानी अगर 100 शेयर आए थे तो 6.5 शेयर रिटेल ने लिया था, आपके मेरे जैसे लोगों ने लिया था। पूरी इसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, फिर डिलीवरी आई लास्ट। तो डिलीवरी में ये 6.5% हो गया 1.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया, लोगों को समझ आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है, करेक्ट, ठीक है, आज सब्सक्राइब भी हो गया कंप्लीटली एज वी स्पीक, एज वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। बट इफ यू लुक एट इट इज मतलब साल का 1600 करोड़ का उनका लॉस है। 7 साल पुरानी टोटल कंपनी है, डिलीवरी करते हुए 3 साल हुआ है, बहुत सारे रिस्क है। अब क्या लोग है ना चढ़ती कला में चल रहे हैं, ठीक है, डाल दो, किसी दिन उल्टा हुआ, रिवर्स हुआ तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। जैसे पेटीएम में बहुत इन्वेस्टर देखा 2150 रुपए में दिया था, आज 500 रुपए का शेयर है, 400-500 रुपए का। तो 80% वेल्थ इरोजन है। मतलब आपने अगर 1 लाख डाला होता तो आज आपका 20,000 बचा होता। तो ये इसमें ना हम कहते हैं कि कभी कभी आपको रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल पे फोकस करना चाहिए, कि भाई जो डाला लगा हुआ पैसा वो तो वापस आए। तो ये बात है। इंटरेस्टिंग। एक बहुत यंगस्टर्स का डाउट होता है कि यार मुझे जब फंडिंग मिलेगी तब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। ये आदमी जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा, जो आदमी पैसे की मोहताजी पे सोच रहा है मैं बिजनेस करूंगा, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। क्योंकि ये बोलते कि मैं जॉब करता हूँ, इसको छोड़ के करूंगा, जब मुझे इन्वेस्टर्स मिलेंगे तब मैं काम करूंगा। तो कभी नहीं मिलेंगे आपको इन्वेस्टर्स। तो आपको गेम में आना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम्हारा स्किन क्या है गेम में। और अगर कोई बिजनेस तुम सिर्फ पैसे के बेसिस पे चलाओगे तो वैसे भी वो खत्म हो जाएगा। आपको बिजनेस में कोई यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस आगे चलते हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बिजनेसेस करते हो तो भी एक अच्छा सस्टेनेबल सक्सेसफुल बिजनेस आप बना सकते हो। तो आपको कुछ तो मेरे को यूएसपी देनी पड़ेगी ना मार्केट को। इन्वेस्टर किस चीज पे आइडिया लगाए, कुछ पैसा लगाएगा। आप बोलोगे सर मेरे को एक आइडिया, आपके जैसे आइडिया लेके जाने वाले उसके पास 60,000 लोग हैं 7 दिन के। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मुझे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे पास आइडिया है, 3-4 आइडिया है, किस पे काम करें। और कुछ लोग हैं, मैंने आज ये आइडिया सोचा, वो आइडिया सोचा, वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वो हर दिन आइडिया ही देखो, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। अगर आपके पास किसी तरह का आइडिया, आप उसका प्रोटोटाइप तो करो, एमवीपी करो, पायलट करो, 2 ग्राहक तो लाके दिखाओ मेरे को उसके, कि जो 2 ग्राहक आपको पैसा देने को तैयार है आपकी सेवा के, प्रोडक्ट के या गुड्स के, सर्विसेज के, तो मेरे को पहले वो तो लाके दिखा दो। तुम बोलो कि तुम कोई एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लो और वो कोई इन्वेस्टर के पास जाए और तुम एक उसको कोई ख्वाब दिखा दो और उसके बेसिस पे पैसा डाल दे, तो रिमेंबर दिस इज 2024 नॉट 2014। एंड उसमें भी आई थिंक ये लोग सब आर्टिकल्स और न्यूज़ देख के उनको लगता है कि सबको ऐसे मिल जाता है। ऐसा है कि आज अगर इंडिया में 2.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, 2.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, फंडिंग कितनों को मिली है? उसमें से यूनिकॉर्न 123 है, जिसमें से इस साल ही मेरे को लगता है 10-20 का विकेट गिर गया है। बिल्कुल। और आगे जाके पता नहीं कितनों का और गिरेगा, जो फंड जो बेसिकली नेगेटिव कैपिटल पे चल रहे, नेगेटिव प्रॉफिट पे चल रहे थे। तो बहुत मुश्किल है फंडिंग रेस करना। और एक राउंड होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो तीसरा नहीं होता, तीसरा होता है तो चौथा नहीं होता। अगर आप फंडिंग की अफीम के बेसिस पे अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, आपका बिजनेस कभी नहीं स्केल करेगा। आप 2 एग्जांपल्स देख लो। आकाश फंडेड था कि नहीं फंडेड था? नॉट फंडेड था। फॉर 20 years of their life they were not funded. Correct. बायजू फंडेड था कि नहीं फंडेड था? हाईएस्ट फंडेड। तो कौन जीता अंत में? आकाश ही जीता ना। बिल्कुल। तो इस फंडिंग का सक्सेस से 0 कोरिलेशन है। आप क्या बिजनेस आइडिया लाते हो, उसको कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, कैसी टीम्स क्रिएट करते हो, कैसे एक यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट करते हो मार्केट में, किस तरीके से उसको मार्केट करते हो, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आती है, और सबसे बड़ी बात किस तरीके से कस्टमर को सर्विस करते हो। अगर ये आपका सर्कल सेट है तो आप जीत जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि सर हमने एक एमवीपी किया, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको फुलफिल करने के लिए मुझे निवेश चाहिए। ठीक है, तो एक बात समझ आती है कि चलो सही जगह पे आप पहुंच गए हो कि अब निवेशक की जरूरत है। हल्दीराम को आज तक निवेश की जरूरत पड़ी? उनके पीछे तो पूरी दुनिया है। उनके पीछे आज ब्लैक रॉक भाग रहा है कि भाई मैं 80,000 करोड़ में आपकी कंपनी उठा लेता हूं। हर 3 महीने में वो प्राइस अप करते रहते हैं।